ग्वालियर विकास समिति ने मंगलवार शाम को हर वर्ष की तरह इस बार भी महाराज बाद्दे पर 43वां मूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ग्वालियर सहित कुछ बाहर के कवियों ने हिस्सा लिया और मूर्ख सम्मेलन में एक से बढ़कर एक दर्शकों के सामने कविताएं पेश की, जिसमें हास्य व्यंग्य पर कई कविताएं सुनाई, जिसे सुनकर दर्शकों की हंसी नहीं रुक रही थी। इस अवसर पर ग्वालियर विकास समिति के पदाधिकारियों सहित ग्वालियर के कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। हास्य कविता की शुरुआत करता हूँ। एक बार एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी की। प्रिंसिपल साहब ने 10वीं कक्षा पढ़ाने को दी। पहले ही दिन जब मैं क्लास लेने गया तो एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, आ गया मास्टर नया। अब ये अपनी क्लास लेगा, नया मुर्गा है, जरा क्या है जनाब? वो बोला, आपको काम क्या है साहब? मैंने कहा तुम बड़े नालायक हो। वो बोला, आप किस क्षेत्र के विधायक हो? मैंने कहा देखो, सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, अपनी जबान को जरा लगाम दो। वो बोला, सर सवाल तो कीजिए, जवाब दूंगा, हाथों में किताब भी नहीं लूंगा। मैंने कहा भारत का नक्शा बनाना आता है? वो बोला, नो सर, मुझे तो बस पसीना आता है। नो सर, मुझे तो बस पसीना आता है। मैंने कहा सवाल के एंड बेंड उत्तर मत बताओ, ज्वार भाटा से तुम्हारी क्या समझ में आता है, तर्क सहित समझाओ। वो बोला, सर ज्वार भाटे से हमारा गहरा नाता है और उससे हमारी समझ में यह आता है कि ज्वार खाने के काम में आती है और भाटा। क्या बात है यार, तुम्हारे पिताजी भी ऐसा करते थे? तो खानदानी आदत है क्या? थोड़ी शांति और व्यवस्था बनाए रखें पीछे भैया, क्या प्लीज। नहीं मतलब नहीं सुनने की कोशिश तुम्हारी भी समस्या पूरी कर। समस्या तो बताओ क्या है? अरे अब तुम यहाँ से वहाँ उठ रहे हो, कोई वहाँ से वहाँ जा रहे हो, कोई वहाँ जा रहे हो, ना यहाँ उत्पात कर ना वहाँ खुरापात कर। तेरा पड़ोसी उठ कर गया, तू घर की तहकीकात कर। हाँ बैठो साहब। हेलो, अरे कितने पास में यार? अब ठीक है? ज्यादा पास में लेने की आदत नहीं है यार, अब क्या बताऊं। मजा लो मजा। अरे बैठ जा यार, हमें मालूम तो अंदर भी ढंग से नहीं रहा। आज ये कार्यक्रम 40 साल से चल रहा है, 42 साल से चल रहा है। आदरणीय संचालक जी, बहुत अच्छे संचालक। अब तो यार मैं क्या करूं, मेरी तो इतनी आवाज है, आ नहीं रही। हम तेरे छंद मुक्त तक सब पढ़वाते, चल तो तू अंदर। और हुआ एक बार कोरोना लगा था ना, तो पुलिस लगी थी, कोई जो है ना नहीं मतलब बैठा था, मतलब कोई बाहर नहीं निकल रहा, जरा भी निकलो पुलिस फौरन अंदर। तो हमारी पत्नी मानी नहीं, बोली नहीं मैं तो सूजी का हलवा खाऊंगी। अरे मैंने कहा पुलिस लगी, बाहर जाएंगे, पकड़ जाएंगे, रट्टे पड़ जाएंगे। और जो बाहर की पुलिस है, हमें जानती भी नहीं कि हम धुआंधार हैं। बोली नहीं तुम्हें लाना। हम सब सूजी लेने गए, तुम्हारी कसम सुझा के आए। सूजी तो मिली नहीं, सुझा गया। तो इनसे हमें संबंध रखना पड़ता। अच्छा, और एक बात, छह आदमी जा रहे हो तुम, जानते हो? छह नहीं, दो ही बैठते। तो रोक लिया, बोले सर अब नहीं ध्यान था, इनकी पंचर हो गई, इनकी वो हो गई, तो हमने 6 बैठा दिए। बोले नहीं कुछ नहीं, वो होगा बंद। तो उसने कहा जेब से हरा नोट निकाला, आजकल वो गुलाबी पीला चलने लगा 200 का, तो पीला दिखाना। तो बोले अच्छा ठीक है, जा साले, तेरी मोटरसाइकिल तू तोड़, मेरे बाप का क्या जाएगा, चले। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। पुलिस जितना ईमानदारी से काम, जिस दिन पुलिस बेईमान हो जाएगी, विश्वास रखो और आप चैन से नहीं रहेंगे। 100% बात है कि हम कभी सम्मेलन में मजाक की बात। तब मैंने उनके सम्मान में 4 पंक्तियां सर आपके सम्मान में, कि कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटके कोई बेईमान नहीं होता? कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटके कोई बेईमान नहीं होता? गर्मी सर्दी बरसात में देते हैं ड्यूटी अक्सर, क्या पुलिस हम जैसा इंसान नहीं होता? क्या बात है, ये है तो पूरे हम तुम सप्ताह में
कि आज बताया ना कि होली इतनी शांति से, नहीं भाई साहब, होली में अगर आपने ढंग से साथ दिया, कसम से कह रहा हूँ, पत्ती पत्ती गुलाब कर दूंगा, बूंद बूंद शराब कर दूंगा। अगर आपने साथ दिया पूरी रात खराब कर दूंगा। हाँ, बैठना शांति से, अनुशासन से। एक जगह ऐसी भीड़ लगी थी, तुम नहीं मानोगे, हाथ में पकड़ा बिना। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम ये भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक अब पकड़ के छोड़ने भी तो दो। ऐसे ही एक जगह भीड़ लगी थी और उसको भीड़ में कोई उपद्रव ना हो तो करीब करीब 100-200 पुलिस वाले लगे थे। आपसे पूछा हमने कि एसपी साहब ये पुलिस वाले क्यों? कि ये भीड़ में कोई उद्यम ना मचा पाए उसको रोकने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, पुलिस तो ठीक है, ये लगी है यहाँ से कोई जा नहीं पाए। और ये लेडीज पुलिस इसलिए लगी कि पुलिस वाले नहीं जा पाए। जो समझ, अरे आगे वो मत करो यार, तुमसे ज्यादा वो हम कर सकते हैं। क्या बात? हेलो, भैंस भी कोई अंडा देती है क्या? वो बोला सर मेरी मुर्गी का नाम भैंस है और उसने अंडा दिया। उसके इस जवाब से मुझे धागों के नाक डसने लगे। मैंने फिर भी विवेक से काम लिया और उससे एक सवाल और किया। उससे बोला, महाकवि हरिवंश राय बच्चन को जानते हो? महाकवि हरिवंश राय बच्चन को जानते हो? साहित्य में उनका स्थान क्या मानते हो? वो बोला, सर कौन हरिवंश राय बच्चन? अच्छी तरह से जानता हूँ। और जहां तक उन्हें मानने का सवाल है, उन्हें मैं अमिताभ बच्चन का बाप मानता हूँ। जहां तक उन्हें मानने का सवाल है, उन्हें मैं अमिताभ बच्चन का बाप मानता हूँ। वो बड़ा अच्छा फिल्मी कलाकार है। कौन बनेगा करोड़पति में उसका रोल कितना जोरदार है। मैं गुस्से से भरकर उससे बोला, तुम कक्षा के बाहर हो जाओ। वो बोला, सर पहले कसूर बताओ। मैंने कहा, तुम्हारी गिरत गड़ी हुई है, आंखें चढ़ी हुई है, पेंट कसी हुई है और कटिंग बड़ी हुई है।